राजू, पवन और सुमित अपनी गाड़ी में बैठकर पहाड़ियों की ओर यात्रा कर रहे थे। खुशियों से भरे इस सफर में राजू ने एक उत्सुकता से कहा, क्या तुमने सुना है इस हाईवे के बारे में? लोग यहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। पवन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे ये सब बस कहानी है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो बस मजे करते हैं। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम यहाँ डरने नहीं आए हैं, हम तो बस अपनी छुट्टियों का आनंद लेने आए हैं। जैसे जैसे वे हाईवे पर बढ़ते गए, चारों ओर का नजारा सुस्त और वीरान होता गया। अचानक उनकी गाड़ी की गति धीमी हो गई। क्या हुआ राजू? पवन ने चिंतित स्वर में पूछा। राजू ने गाड़ी रोकी और बोनट खोला। इंजन में कुछ गड़बड़ है, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का बोनट खोला, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने यह सुनी? सुमित ने घबराते हुए कहा। राजू ने गाड़ी के चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और सबके मन में डर समाने लगा। चलो जल्दी करो, राजू ने कहा, लेकिन फिर उनकी नजरें एक पुरानी गाड़ी पर पड़ी जो बिल्कुल जर्जर थी। चलो देखते हैं, पवन ने कहा। वे उस गाड़ी के पास गए। अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। महिला ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी, जैसे उसके दिल में अनगिनत दर्द हो। राजू ने कहा, क्या तुम्हें कहाँ जाना है? उसकी आंखों में चिंता देखकर उसे सहानुभूति हुई। महिला ने कहा, मुझे जो इस हाईवे के अंत में है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। पवन ने कहा, लेकिन हम तुम्हें कैसे मदद कर सकते हैं? महिला ने कहा, बस मुझे गाड़ी में बैठा कर ले चलो, तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सभी के दिल में एक अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगी। राजू ने गाड़ी में कुमुद को बिठाया और जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, फिर से गाड़ी की गति धीमी हो गई। क्या हुआ? सुमित ने कहा। राजू ने कहा, फिर से वही समस्या है, शायद हमें रुकना पड़ेगा। कुमुद ने घबराते हुए कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम लोग इस हाईवे पर आ चुके हो, तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। पवन ने कहा, क्या वह सच में भूत है? उसकी आवाज में डर था, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उन्हें फिर से वही रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सुमित ने कहा। लेकिन राजू ने कहा, रुको, पहले देखते हैं कि कुमुद क्या कहती है। कुमुद ने कहा, मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। राजू ने कहा, कौन सी बातें? कुमुद ने कहा, तुम्हें 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन अगर तुम गलत जवाब देते हो तो हमेशा के लिए रह जाओगे। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर चिंता और हिम्मत का संघर्ष था। हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं, पवन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर की हल्की झलक थी। कुमुद ने पहला सवाल पूछा, इस हाईवे पर कितने लोग गायब हुए हैं? राजू ने कहा, यहाँ 30 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं। कुमुद ने कहा, सही जवाब। कुमुद ने कहा, सही जवाब। कुमुद ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम सच में डरते हो? सुमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, हम डरते नहीं हैं। कुमुद ने फिर से कहा, सही जवाब। तीसरा और अंतिम सवाल था, क्या तुम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो?
सभी दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा, हाँ, हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे। कुमुद ने कहा, गलत जवाब, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। जैसे ही वह बोली, चारों ओर एक ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन अचानक एक जादुई रोशनी चारों ओर फैल गई। एक आकृति प्रकट हुई जिसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें यहाँ से निकलने का एक तरीका है। सभी ने देखा कि कुमुद की आंखों में आंसू थे। तुम्हें बस अपनी हिम्मत दिखानी होगी, आकृति ने कहा। एकजुट होकर कहा, हम डरते नहीं हैं। आकृति ने एक चमकदार रोशनी के साथ भूत को भगा दिया। जैसे ही भूत गायब हुआ, सब कुछ सामान्य हो गया। कुमुद ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त किया। उसकी आंखों में आभार और राहत का मिश्रण था। अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राजू ने कहा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही वे गांव पहुँचे, उन्होंने महसूस किया कि यह एक सामान्य सा गांव था। लेकिन जब उन्होंने कुमुद की कहानी सुनाई, तो गांव के लोग चौंक गए। यह तो वही महिला है जो कई सालों से इस हाईवे पर फंसी हुई है, एक बुजुर्ग ने कहा। राजू ने पूछा, क्या हम उसे फिर से देख सकते हैं? बुजुर्ग ने कहा, यह संभव नहीं है। जब कोई उसकी मदद करता है, तो वह अपनी आत्मा को मुक्त कर देती है। राजू और उसके दोस्तों ने कुमुद की कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख ली। उन्होंने यह समझा कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। उनकी आंखों में यह संकल्प था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इस प्रकार राजू ने समझा कि जिंदगी में चमत्कार होते हैं और जब भी मुश्किलें आती हैं, तो हमें एकजुट होकर उनका सामना करना चाहिए। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी लोगों के दिलों में बसी रही और उन्होंने समझा कि एकता में ही शक्ति है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल दिलचस्प कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिल सके।